आइए हम आज के आराधना त्रेक परमेश्वर के नाम से आरंभ करेंगे। मैं वचन में से पढ़ लूंगी। नीति वचन चौथा अध्याय पद 1 से लेके 10 तक। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, पर समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। वचन के पढ़े जाए और सुने जाने पे आशीष दें। मैं मम्मा से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रार्थना में करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे हमारे दयालु समर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, अभी तक के जीवनों के लिए और आशीषों के लिए। आपने हम सबों को जीतों के बीच में रखा पिता परमेश्वर, और हम सब अपनी इस पारिवारिक मीटिंग में जुड़ने पाए पिता परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपना कुछ समय आपके चरणों में व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आत्मा प्राण देह आपको समर्पित करते हैं, आपके अधीनता में आते हैं। दुष्ट की शक्ति को बांध के रखिए, और हमारे पूरे जो जिन भी इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उसको आपके अधीनता में देते हैं। बीच में कोई व्यवधान होने ना पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, और हमारी इस मीटिंग में, ये मीटिंग हमारी आत्मिक लाभ के लिए होने पाए पिता परमेश्वर, और हम सभी लोगों की आत्मिक उन्नति अपने जीवनों में होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे विनती दया अनुग्रह चाहते हैं पिता परमेश्वर। गीतों का गाया जाना, पदों का बोला जाना, और वचन की जो बीज बोया जाता है पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदयों में फलकारी होने पाए पिता परमेश्वर, और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। केवल वचन को ही थामे रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, इस विनती को अपने उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। गाना हमारे लिए तो आसान नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है, और जैसे भी आता है उसको प्रभु की महिमा के लिए गाएं। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू, गया मुझे छू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू,
सारी बरकतें देता है लहू, देता है लहू। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से किया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अभी जिंदगी अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली, रूह से मिली। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। रूह पाक रूह पाक रूह मुझे छू, रूह पाक रूह पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू। Praise the Lord, glory to God. Thank you, Jesus. अब आप सभी लोगों को प्रभु की महिमा के लिए अवसर है। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गालेंगे। इस छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चला है प्रभु, इस छोटे से मन में तू ही निवास कर प्रभु। निष्ठा अगुवाई करें। इस छोटे जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, इस छोटे से मन में तू ही निवास कर प्रभु। इस छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चला है प्रभु, इस छोटे से मन में तू ही निवास कर प्रभु। इन हाथों को मेरे, छोटे हाथों को मेरे, काम करना तू ही सिखा दे, ताकि तेरे वचन को, तेरे मीठे वचन को दुनिया भर में फैला दूं, दुनिया भर में फैला दूं। इस छोटे जीवन गाड़ी को तू ही चला है प्रभु, इस छोटे से मन में तू ही निवास कर प्रभु। होठों को मेरे, छोटे होठों को मेरे, गीत गाना तू ही सिखा दे, ताकि तेरे वचन को, तेरे मीठे वचन को दुनिया भर में फैला दूं, दुनिया भर में फैला दूं। इस छोटी जीवन गाड़ी को तू ही चलाए प्रभु, इस छोटे से मन में तू ही निवास कर प्रभु। इन पैरों को मेरे, छोटे पैरों को मेरे, चलना तू ही सिखा दे, ताकि तेरे वचन को, तेरे मीठे वचन को दुनिया भर में फैला दूं, दुनिया भर में फैला दूं। इस छोटी जीवन गाड़ी को
तू ही चलाए प्रभु। इस छोटे से मन में तू ही निवास कर प्रभु। थैंक यू। थैंक यू। अमन को, मिस्टी को, आकांक्षा को सुंदर प्रभु के लिए स्तुति महिमा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और भी आप लोगों को अवसर है गीत गाने के लिए। आप सबों को जय मसीह की। और प्रभु की महिमा के लिए मैं भी गीत गा लूंगी। गीत पुस्तक से 421। हम जवा मसीही आगे बढ़े, नौजवा मसीही आगे बढ़े। हम जवा मसीही आगे बढ़े, नौजवा मसीही आगे बढ़े। मुसीबतें जो आई तो घबराएंगे न हम, मसीह का नाम सामने रखकर चलेंगे हम। मुसीबतें जो आई तो घबराएंगे न हम, मसीह का नाम सामने रखकर चलेंगे हम। मसीह का झंडा जग में ऊंचा करके हम चले, मसीह का झंडा जग में ऊंचा करके हम चले। हम जवा मसीह आगे बढ़े, नौजवा मसीह आगे बढ़े। जहां को अपने नूर से रास्ता दिखाएंगे, ठोकर से खुद बचेंगे और सबको बचाएंगे। जहां को अपने नूर से रास्ता दिखाएंगे, ठोकर से खुद बचेंगे और सबको बचाएंगे। मसीह के हम दिए हैं, मसीह के लिए जले, मसीह के हम दिए हैं, मसीह के लिए जले। हम जवा मसीह आगे बढ़े, नौजवा मसीह आगे बढ़े। अच्छे बुरे सभी से मिलना हमी को है, दुनिया के इस चमन में खिलना हमी को है। अच्छे बुरे सभी से मिलना हमी को है, दुनिया के इस चमन में खिलना हमी को है। मसीह की खुशबू अपने में लेकर के हम चले, मसीह की खुशबू अपने में लेकर के हम चले। हम जवा मसीह आगे बढ़े, नौजवा मसीह आगे बढ़े। हम जवा मसीह आगे बढ़े, नौजवा मसीह आगे बढ़े। धन्यवाद प्रभु की महिमा हो। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम फिर से प्रभु ने हमको इस प्रकार से हम धन्यवाद करते हैं। हम लोग भी एक गीत गाएंगे, बहुत पुराना छोटा सा गीत है और मसीह गीत संग्रह में 519 नंबर का। परमेश्वर प्रेम है हमारा मुझे, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त। परमेश्वर प्रेम है वो तारा मोहे, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। मैं दबा हुआ नीचा के बाद से, मैं दबा हुआ उद्धार
इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, मुझ जीवित भी त्राणदाता यीशु प्रयासित किया, त्राणदाता यीशु उठाया दंड, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, मुझे भी हे प्रेमान भावन उद्धार का सोता, हे प्रेमान भावन चैन प्राणों के, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, मुझ निमित्त भी सदा हूँ तुझे, सनातन प्रेम तू, सदा हूँ तुझे, जब तक जीऊँ, इसलिए गाता हूँ परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, मुझ निमित्त भी। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पुनः। और पद 2 का अंतिम लाइन का कहता है उद्धारनाथ, गीत में दूसरे पद का अंतिम लाइन और चौथे लाइन का है प्रेमन भावन उद्धार का सोता चैन प्राणों की, अर्थात मेरे प्राण में चैन आ गया, मतलब मैंने और धन्यवाद करते पूरा गांव व्यक्त है, एक में वचन में नहीं, परमेश्वर प्रेम है मुझ निमित्त भी। तो पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद। मोनिका और आदरणीय हेमंत पामा जी के परिवार को प्रभु की स्तुति में सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और भी अवसर है। आप सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए मैं भी एक गीत गा लूंगा। गीत पुस्तक 635 635 गीत की बोली है, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सामुकाने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा,
तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सामुकाने के लायक मैं कदापि योग्य न था, पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीह ओटों से अब तेरी स्तुति मैं करूँगा, गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह, मेरे श्रापों को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। इसलिए मसीह अपने ओठों से तेरी स्तुति करूँगा, गाऊंगा तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तूने क्रूस पर लहू बहाकर मुझे पापों से शुद्ध किया, मेरे आंसू को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। धन्यवाद। गीत के लिए धन्यवाद। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पद हमने सीखा है वो बोलेंगे। हमारा माइक ऑन है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय पद 17। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। भजन संहिता 8 का पहला पद। लूका 17:10। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। वचन जी। हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छी बात तेरे मुंह में मीठा लगेगा। नीति वचन 24 का 30। सच्चाई है, शुद्धि की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में बड़ा विरोध है। तेरे नाम के स्मरण हमारे प्राणों में बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन ये से यत्न के साथ तुझा है, क्योंकि जब तेरे न्याय के कार्य है तब के रहने धर्म को सीखते हैं। परमेश्वर धन्यवाद। मैं आज परमेश्वर के वचन से 100 का पूरा अध्याय पढ़ रहा हूँ। 5 अध्याय
और जब 19 के 18 पद में आया, वैसे हम सब जानते हैं, मैंने कई बार इसको पढ़ा, तो आज अलग तरीके से प्रभु ने मेरी सहायता की। यहाँ लिखता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं व्यवस्था की वास्तव में व्यवस्थित अद्भुत बातों को मैं और आप देखें रोज, और जब तक प्रभु हमारी आंखें नहीं खोलेंगे तो ये अद्भुत व्यवस्था की बातों को मैं और आप नहीं देख सकते। और बाबू जब कल तीन चार स्थान से पढ़ने के लिए बोला था, तो मत्ती और लूका का वो बताया था बीज बोने का दृष्टांत, परंतु आज मैं जब मरकुस 4 को पढ़ा, मरकुस 4 का 12 पद में पढ़ लूंगा। यहाँ लिखता है, इसलिए कि वे देखते हुए देखें, ये मत्ती और लूका में नहीं है, वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना दे, सुझाई ना पड़े, वे सुनते हुए सुने भी और ना समझे। तो ये अलग तरीके का ये है। और उसके बाद जब मैं मरकुस 8 का 25 पढ़ रहा था, तो एक अंधा व्यक्ति जो कहाँ बेतसदा का था, कहाँ का 8 अध्याय में मरकुस 8, वो बेतसदा का एक अंधे को चंगा करना, यीशु मसीह ने इस अंधे को दो बार चंगा किया। एक बार चंगा किया और उससे पूछा तो क्या देखता है, और उस अंधे ने कहा 24 पद में, उसने आंख उठाकर कहा, आंख उठाया और कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। पेड़ चल रहे हैं, मनुष्य तो चल रहे हैं, परंतु मनुष्य ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे वो पेड़ चल रहे हैं। तो यीशु मसीह ने फिर 25 पद को हम ध्यान करेंगे। यहाँ लिखता है, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया। साफ देखने की सहायता करे तो हम उसको साफ देखें, आप साफ सुने और समझे। और वहां लिखता है उद्धार, ऐसा ना हो कि वो उद्धार ना पाए, परंतु मैं सबकी सहायता। नीति वचन 24 का 20, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का बुझा दिया। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब तेरा मन कहीं ऐसा ना हो कि यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध पर से हटा दे। नीति वचन 24 First chapter 24 verse 16, for a righteous man is fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Thank you. मिस्टर ने कहा नीति वचन 24 का 16, क्योंकि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। और जो वचन मैं बोलने पर हूँ वो नीति वचन 24 के 29 में पाया जाता है। वहां पे ऐसे लिखा है कि मत कह, जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। सोनिया की आवाज नहीं आ रही है बाबा। भजन संहिता 65:4, ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। थैंक यू।
भजन संहिता 34 का 8, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। नीति वचन 24 का 13, हे मेरे पुत्र तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। भजन संहिता 28 का 6। आप सबको जय मसीह की। नीति वचन 24 का 10, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यहोशू 1 का 8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3:5-6। प्रभु को महिमा मिले। होशे 10 उसका 12, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को सींचो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। परमेश्वर को महिमा। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। योना 3 का 8 वचन। आप सबको जय मसीह की। मैं पढ़ लूंगी नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय और 20 वचन को पढ़ लूंगा। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियावबान और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। प्रभु पढ़े हुए इस वचन में सबको आशीष दे। आप सभी लोगों को सुंदर पद बोलने के लिए धन्यवाद। अब अवसर है गवाहियों का। यदि आप लोगों के पास गवाही है तो रखें। जय मसीह की। मैं गवाही देना चाहती हूँ। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की दया से और आप सबकी प्रार्थना से आज मेरी मम्मी घर आने पाई है। इसलिए मैं फिर आप सबको और पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम सब उम्मीद छोड़ दिए थे उनके लिए। मैं तो खास कर सच बताऊं तो मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरी मम्मी ठीक हो जाएगी और फिर से हम लोग के साथ और हम लोग उनकी आवाज सुन पाएंगे, उनको देख पाएंगे, ऐसा मैं बिल्कुल भी थी। पर ये प्रभु की दया और आप सबकी प्रार्थना है, इसलिए मेरी मम्मी आज आ पाई, इसलिए मैं उसे पिता को धन्यवाद देती हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि कैसे प्रभु ने उनके जीवन में काम किया और आप सबकी प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया, ये मैं बताना चाहूंगी। उनकी तबीयत तारीख को फैमिली से पहले हार चढ़ाया था 2-3 दिन, फिर वो डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर बोले कि
वायरल है और दवाई दे दी है, तो बुखार तो ठीक हुआ, पर उनको और उनकी ट्रेन थी संडे को 11:30 बजे, और मम्मी सुबह से उठ के अपने लिए दोपहर का नाश्ता और शाम के लिए खाना बना रही थी, तो सुबह ही उनका 10:30 बजे सांस फूलने लगा, तो उनको लगा कि हो सकता है गर्मी के कारण वो किचन में काम कर रही, इसलिए उनको ऐसा हो रहा होगा करके, और आज बिल्कुल नहीं पाए ऐसा कुछ है, और चल और ट्रेन में ही जब आधे दूर पहुंच लगी, उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि वो सही सलामत घर पहुंचे। 5 तारीख को लोग 4 बजे घर पहुंचे, और फिर उसके बाद मेरी मम्मी इतना बोलने वाली कुछ भी नहीं बोलती थी, बस चुपचाप नहा के चुपचाप से लेट गई, उसके बाद लंबे लंबे सांस लेने लगी और बस बिस्तर में ही पड़ी थी, और हम दोनों बहन परेशान होने लगे। फिर उसके बाद भैया आए और उनको हॉस्पिटल लेकर के गए, तो हॉस्पिटल लेकर के गए तो बोले कि उनका लंग्स जो है वो पूरा वो हो चुका है, इन्फेक्शन उसमें पहुंच चुका है करके, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट करने के लिए उन लोग बहुत जिद कर रहे थे, और बोले कि एक दिन का 25,000 रुपये लगेगा, और भैया तो बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, रिंकी के हस्बैंड, कि उस हॉस्पिटल में मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि वहाँ पे उनके चर्च के एक भैया गए थे, तो फिर वो बोले कि मैं नहीं भेजूंगा, और उसके बाद फिर मम्मी को ऑक्सीजन वहाँ पे गए थे, और वहां से फिर करवाए, तो हम लोग बात कि कैसे करें, मम्मी के लिए क्या करना है, तो मेरा भाई बोला ठीक है घर ही ले आओ, जब वहाँ एडमिट नहीं करना है तो और सुबह देखेंगे। उस समय उनका ऑक्सीजन लेवल जो था, और मेरे मामी से, मेरी बड़ी मामी कोरबा में नर्स है, मेरी बात के तो मामी की कैसे करोगे, ऑक्सीजन के से खाली नहीं, और वो की रात मम्मी को घर लेकर आए, और हमेशा रात भर यही सुनाएगा कि मेरी आपको लगा कि माँ नहीं है, और मैं बस प्रार्थना करती थी कि प्रभु एक मौका मेरी माँ को दीजिए, बस एक मौका को अपना जीवन आए, बस एक मौका है, कोई रात रहेगी। सुबह जब थी तब मेरे को है कि कुछ तो हुआ होगा माँ के साथ, तो नहीं बता रहे होंगे, तो फिर भैया को 6 बजे फोन लगाए कि भैया माँ कैसी है, तो भैया बोले कि माँ ठीक है, अभी सो रही है करके। फिर उन लोग भैया बहुत सोचे कि क्या करें, फिर बोले उनके अंदर आया कि जब लोग गवर्नमेंट से ठीक हो सकते तो हम प्राइवेट हम क्यों देखें। और फिर उसके बाद भैया अपने चर्च के ही भैया से बात किए, तो वो बताया कि वहीं पास में एक जगह उनके घर के गवर्नमेंट में टेस्ट होता है, और वो भैया गए सुबह से, भैया और पापा और मम्मी तीनों गए सुबह से, और वहां पर लाइन लगाए, तब तक मम्मी वहीं बैठी रही चेयर में। उनका नंबर 2:30-3 बजे आया और उनका टेस्ट हुआ तो उनको कोरोना पॉजिटिव निकला, और पापा को भी। फिर उसके बाद 4:30 बजे तक वहां पे बैठे रहे, बार बार भैया सबसे बोलते रहे कि इनका कुछ करिए, इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है करके, पर कोई सुनने वाला नहीं था वहां पे। और एक मैडम थी जिनका नाम कविता था, और वो मैडम जो है कि तेलुगु में बात कर रही थी, और भैया से तो वहाँ पे कोई अच्छे से हिंदी में बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी, इधर जाइए उधर जाइए कर रहे थे। फिर भैया देखे उनको कि वो तेलुगु में बात करी, फिर वो भैया उन्हीं से ही बात करने लगे और बोले मैं नहीं जानता यहाँ किसी को, आपको ही जानता हूँ, आप ही करिए उनके लिए कुछ इंतजाम करिए। फिर वो फोन लगा के इधर उधर बात करी, तब फिर एड्रेस का वो हुआ प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे, क्योंकि लोकल एड्रेस चाहिए था, और मम्मी लोग तो वहाँ के हैं नहीं, और भैया भी अभी घर से, तो उनका अपडेट हुआ नहीं था, तो उनका भी कोई लोकल एड्रेस नहीं था। फिर भी जैसे तैसे करके प्रभु की दया से वो हुआ, और उनको एक
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड के लिए पूछा तो बोले कि नहीं हम लोकल को ही देंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट से लिंक एक और प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहां पे बात किए तो बोले कि ठीक है यहाँ पे हो जाएगा करके। और उसी दिन मेरी बात रानी दीदी से, डबली दीदी से और सोनिया भाभी से हुई थी। तीनों बोले कि आंटी ठीक होकर के ही आएंगी। मेरे को तो विश्वास नहीं था, सच बताऊं पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरी मम्मी ठीक होकर के आएगी। और ये तीनों बोले कि नहीं आंटी ठीक होकर के ही आएंगी करके। और उसके बाद जब वो ठीक हुआ, जब उनको बेड में मिल चुका और उसके बाद प्रॉब्लम आया कि एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पर, आप इनको कैसे लेकर के जाएंगे आप देखिए। और टाइम हो चुका था 4:30-5 बजता, तो वो हॉस्पिटल बंद करके सबकी छुट्टी हो जाती है और वहां पे कोई नहीं मिलते। फिर एक दिन मैं भैया से बात कर रही थी तो भैया बता रहे थे कि एम्बुलेंस के लिए बहुत ही ज्यादा वो आश्चर्यचकित हुए। वो बता रहे थे कि एम्बुलेंस को हम लोग कोई वहां पे फोन नहीं किया, अपने आप एम्बुलेंस वहां पर आई। तब मैं भैया को बोली भैया उसी टाइम में जब सोनिया भाभी फोन करी थी तो मैं उनको बता रही थी कि भाभी एम्बुलेंस नहीं मिल रही है और टाइम हो रहा है, अगर टाइम हुआ तो फिर आज मम्मी को वापस घर ले जाना पड़ेगा। और भाभी बोले पिंकी डरो मत, चल हम प्रार्थना करते हैं। और भाभी तुरंत प्रार्थना करने लगी फोन में। और जैसे ही प्रार्थना खत्म हुआ रखी भाभी फोन, उसके बाद 5-10 मिनट के बाद वो एम्बुलेंस आई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद दी कि मम्मी वहां पहुंची हॉस्पिटल। और जैसे ही पहुंचे वहां पे डॉक्टर लोग जवाब दे दिए कि मम्मी आप शायद ही बच पाएगी, आप लोग साइन कर दीजिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी करके। और भैया रोने लगे कि इतना लेट हो गया। जब मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट बेहोश रहे, उनका सांस भी नहीं चल रहा था, लगा के रखे। और जब 2 घंटे के पास आया तो सबसे पहला शब्द उनके मुंह से निकला हालेलुया। और डॉक्टर और नर्स लोग बोले वो सुन के उनको समझ चलने करके। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे समय में प्रभु ने हर एक चीज को अपने हाथ उन्हें ऐसे जगह में रखा। जब मैं माँ ठीक होने लगी तो हम उनको फोन दे दिए थे और माँ फोन लगाती थी तो मैं माँ से पूछी कि माँ आप कैसे हो, वहाँ पे आपकी देखभाल कैसे करते हैं। तो माँ बोल रही थी कि बेटी यहाँ पर इतने अच्छे लोग हैं, मेरे को लगता है कि मेरा प्रभु मेरे को स्वर्गदूतों के बीच में रखा है करके। और इतनी खुश थी कि इतना सेवा मेरा आज तक कभी नहीं हुआ जितना यहाँ पे हुआ। और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, और जितना दिन इन लोग रखेंगे उतना दिन मैं रहूंगी करके वो बोलती थी। और आज प्रभु की दया से मेरी माँ आज यहाँ पे घर आने पाई। और सच बताओ कि ये मेरे विश्वास के कारण नहीं, ये धर्मजन की प्रार्थना के कारण ही आज मेरी माँ वापिस आ पाई है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। इस घटना से मेरा विश्वास और भी ज्यादा प्रभु के ऊपर बढ़ा है। और मैं ये सीखी कि चाहे हम जहाँ भी रहें, कोई हमारा पहचान वाला हो या ना हो, हमारे पास पैसे हो ना हो, पर हमारा प्रभु हमारे साथ है तो हमारे लिए हर चीज संभव है, हर चीज हो सकता है। और 21 दिन तक मेरी माँ हॉस्पिटल में रही, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में थी और 1 भी रुपया वहाँ पे नहीं लगा, फ्री में उनका इलाज हुआ। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रीति को गवाही के लिए धन्यवाद। सचमुच में हमारा परमेश्वर पिता अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर पिता है। वो अपने लोगों को नहीं छोड़ता। वचन में भी है कि ना मैं तुम्हें त्यागूंगा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। और परमेश्वर पिता ही हम सबों की प्रार्थनाओं का उत्तर प्रीति की मम्मी को ठीक करके हमारे बीच में लाके खड़ा किए हैं। ये उनका हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर पिता ने हम सबको दिया है। इसलिए हम सभी को अपने परमेश्वर पिता पर जो विश्वास हम करते हैं उसमें संदेह नहीं करना है, विश्वास में अडिग रहना है, दृढ़ रहना है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता परंतु हमारे परमेश्वर पिता हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। और भी अवसर है।
यदि नहीं तो हम जो वचन सीखे हैं वो रखेंगे और फिर आगे का अवसर रुपेश बेटा के लिए होगा। आप सबको जय मसीह की। और अभी हम लोग एक गाना प्रिपेयर किए थे, जैसा कि कल का वचन बाबू जो जिसके ऊपर रखने वाला है उसके लिए हम लोग गाना प्रिपरेशन किए थे, लेकिन अभी लाइट गोल हो गया था और केशव के साथ हम लोग तैयारी किए थे तो इसलिए गा नहीं पाए थे। तो अभी प्रभु की दया से 5 मिनट ही हुआ है लाइट को आए, तो हम लोग गा लेंगे। और कल का जो विषय है उसके लिए हम आज से ही मनन करेंगे इस गाने के द्वारा और प्रभु की महिमा कर लेंगे इससे। जिसके कान वो सुन ले, जिसकी आँख वो देख ले, वो जिसके कान वो सुन ले, जिसकी आँख वो देख ले, वो होने वाला बीज कोई चला, होने वाला बीज कोई चला चला चला, होने वाला बीज कोई चला, होने वाला बीज बोने चला चला चला, कुछ दाने राहों में गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए, कुछ दाने राहों में गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए, कुछ पथरीली ज़मीन पे गिर के मिट्टी ना मिली, बढ़ ना सके, और जो गिरे जंगली झाड़ों पर, और जो गिरे जंगली झाड़ों पर, उनके तले दबके रह गए, जिसके कान वो सुन ले, जिसकी आँख वो देख ले, वो जिसके कान वो सुन ले, जिसकी आँख वो देख ले, वो होने वाला बीज बोने चला, होने वाला बीज बोने चला चला चला, अच्छी जमीन पर कुछ गिरे, पड़ने लगे फलने लगे, अच्छी जमीन पर कुछ गिरे, पड़ने लगे फलने लगे, कुछ 100 गुना फल आए, कुछ 100 गुना फल आए, 60 गुना कुछ 30 गुना, जिसके कान वो सुन ले, जिसकी आँख वो
चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला। उसके कलाम को सुनते हो तो समझोगी, उसके कलाम को सुनते हो तो समझोगी। दिल में जोया बीज है जो, उसको जरा सींचोगी। मानते हो तो दिल में रखो, मानते हो तो दिल में रखो, और जो कहता है वो करो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले हो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले हो। बोने वाला बीज बोई चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला। सुंदर गीत के लिए किरण और छोटी को धन्यवाद। अब हम वचन शेयर करेंगे और आगे का समय रुपेश बेटा। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता के महान नाम में, यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको प्रेम नमस्कार मैं कहता